कहानी की शुरुआत होती है जॉश और सोफिया नाम के पति पत्नी से। वो दोनों डॉक्टर्स थे और एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कोलंबिया आए थे। देखने में तो सब कुछ ठीक था, पर असल में वो दोनों एक दूसरे से इतने तंग आ चुके थे कि जल्द ही उनका तलाक होने वाला था। अब वो दोनों अपने दोस्त मार्कोस के साथ कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे, लेकिन मार्कोस को इनके झगड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही वो होटल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मार्कोस ने उनके लिए एक ही कमरा बुक किया था। कमरे में जाते ही उनकी बहसबाजी फिर से शुरू हो गई और सोफिया गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद वो सीधा डिनर के वक्त मिले, जहां मार्कोस भी उनके साथ था। जल्द ही उसे एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और आखिरकार जॉश ने उसे बता ही दिया कि वो दोनों तलाक लेने वाले हैं। खैर, मार्कोस ने बात बदलते हुए उन्हें वहां की खास हाइक के बारे में बताया और फिर उन तीनों ने कल सुबह हाइक पर जाने का फैसला किया। अगली सुबह जॉश और सोफिया हाइक के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन मार्कोस ने ऐन वक्त पर जाने से मना कर दिया। अब वो दोनों ही अपना सामान बांधकर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचे और उससे हाइकिंग के रास्ते के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें मैप पर लंबा सा रास्ता बताया। हालांकि वहां एक शॉर्टकट भी था, लेकिन उसने कहा कि ये रास्ता बेहद खतरनाक है। लेकिन जॉश को खुद पर ज्यादा ही विश्वास था, इसलिए उसने शॉर्टकट से जाने का फैसला किया। लेकिन सोफिया ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो गाड़ी से पहाड़ी पर पहुंचे और फिर पैदल आगे बढ़ने लगे। दोनों नेचर के नजारे लूटते हुए चल ही रहे थे कि जॉश ने देखा कि आसमान में घने बादल हो गए थे। हाइक करते हुए बारिश कोई बढ़िया चीज तो है नहीं, इसलिए जॉश ने सोफिया से वापस लौटने को कहा। पर जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने एक चोर को गाड़ी खोलने की कोशिश करते देखा। पहले तो वो दोनों छिप गए, पर फिर जॉश ने बाहर निकलकर चोर को सबक सिखाने का फैसला किया। पर यह उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि चोर ने तुरंत अपनी बंदूक जॉश पर तान दी। लेकिन जॉश फिर भी उस पर हमला करके सोफिया के साथ वापस जंगल की ओर भाग निकला। तभी वो चोर भी धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए उनका पीछा करने लगा। अब सोफिया जॉश से लड़ने लगी कि क्या सीन है, ज्यादा हीरो बनने का शौक चढ़ा तुझे। लेकिन दोनों ही ये जानते थे कि ये झगड़ने का वक्त नहीं है। अब उन्होंने शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला किया, ताकि चोर उस रास्ते पर जाने से डरकर खुद ही लौट जाए। वो दोनों तेजी से भागे, लेकिन जल्द ही एक दूसरे से बिछड़ गए। इधर सोफिया गलती से कहीं टकरा गई और उसे चक्कर आने लगे। तभी अचानक वो गिरते पड़ते एक दलदल में पहुंच गई। ये दलदल काफी गहरा था और सोफिया इतनी कोशिश के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पाई। वो मदद के लिए जॉश का नाम चिल्लाने लगी और खुशकिस्मती से जॉश ने भी उसे तुरंत ढूंढ लिया। उसने सोफिया को अपना हाथ दिया, लेकिन वो अब भी काफी दूर थी। फिर उसने सोफिया को एक टहनी पकड़ने को कहा, लेकिन वो नाजुक टहनी भी टूट गई। अब सोफिया डर के मारे छटपटाने लगी और इसी वजह से वो दलदल में और नीचे धंस गई। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह दलदल में डूब गई। तब जॉश बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए दलदल में कूद पड़ा। जैसे तैसे उसने सोफिया का सर बाहर निकाला ताकि वो सांस ले सके। सोफिया की जान तो बच गई, लेकिन अब वो दोनों ही इस गहरे दलदल में फंस चुके थे। जॉश ने सोफिया से एकदम शांत रहने को कहा, क्योंकि वो जितना ज्यादा हिलेगी उतना अंदर धंसती जाएगी। फिर उसने अपनी टांगे बाहर निकालने की कोशिश की, पर तभी उसे लगा कि दलदल में कुछ तो है। वो काफी डर गई और उसने जॉश से इस चीज को बाहर निकालने को कहा। जब जॉश ने उसे बाहर निकाला तो वो कोई लड़की या जानवर नहीं, बल्कि एक आदमी की लाश थी। उसे देखकर वो दोनों बुरी तरह डर गए, क्योंकि वो दोनों एक जानलेवा दलदल में फंस चुके थे और उनकी मदद करने वाला भी वहां कोई नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि लाश के पास एक बैग भी था। उन्होंने बैग निकाला और लाश को वापस अंदर धकेल दिया। उस बैग में उन्हें आलतू फालतू सामान मिला, जैसे किताब, हारमोनिका, टूटी हुई टॉर्च, चाकू और एक बंदूक, जिसमें अब भी 2 गोलियां बाकी थी। पर सबसे ज्यादा काम की चीज तो ये बैग ही था। अब जॉश ने इस बैग को चाकू से काट कर इसकी रस्सी बनाने की तरकीब लगाई। इस रस्सी के जरिए वो पीछे पड़े पत्थर का सहारा लेकर बाहर निकल सकते थे। उधर होटल में मार्कोस को अपने दोस्तों की चिंता होने लगी थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है। तभी उसने होटल में एक आदमी को आते देखा, जिसके कंधे पर सोफिया का बैग था। ये वही चोर था जो जॉश और सोफिया के पीछे पड़ा था। अब मार्कोस ने उससे बात की तो इस आदमी की शर्ट पर उसने खून के धब्बे देखे और वो समझ गया कि इसने ही जॉश और सोफिया को नुकसान पहुंचाया है। मार्कोस ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया और तभी चोर की बंदूक नीचे गिर गई। फिर मार्कोस ने उस पर और जोरदार वार किए, पर होटल के गार्ड्स ने आकर जैसे तैसे उन दोनों को अलग किया। उधर जंगल में सोफिया और जॉश ने बैग को काटकर रस्सी बना ली थी और फिर उन्होंने उस रस्सी को पत्थर में अटकाने की कोशिश की।
लेकिन अफसोस रस्सी छोटी पड़ गई और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पर तभी उन्होंने आसमान में एक हेलीकॉप्टर देखा और उनके अंदर उम्मीद की किरण फिर से जाग उठी। उन्होंने मिलकर चिल्लाना शुरू किया ताकि हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उन्हें देख सकें, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये जंगल काफी घना था, इसलिए ऊपर से उन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन सा था। आखिरकार जॉश ने कोशिश छोड़ दी, लेकिन सोफिया लाइटर के इस्तेमाल से आसपास आग लगाने लगी ताकि हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान उनकी तरफ जाए तो सही। मगर उनके आसपास हर चीज इतनी गीली थी कि कहीं भी आग लगी ही नहीं। आखिरकार सोफिया रस्सी को ही आग लगाने लगी, लेकिन जॉश ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि अगर रस्सी भी जल गई और तब भी हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान उन पर नहीं पड़ा तो वो जरूर यहीं धंसकर मर जाएंगे। अब ये रस्सी ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इतने में हेलीकॉप्टर वहां से चला गया और वो दोनों फिर से शांत हो गए। इसके बाद सोफिया ने जॉश से कहा कि हम अपनी जैकेट को काट के और रस्सी नहीं बना सकते, लेकिन जॉश ने कहा कि ओ समझदार, इतनी ठंड है, जैकेट के बिना डूब के नहीं जम के मर जाएंगे। जॉश को अभी भी उम्मीद थी कि मार्कोस उन्हें बचाने आएगा, लेकिन सोफिया तो हार मान चुकी थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी जानवर ने उसकी पीठ पर काटा है। असल में कुछ जंगली चींटियां उसके कंधे पर चढ़कर उसे काट रही थी, जिससे उसकी त्वचा एकदम लाल हो गई। उसे चिल्लाते देख जॉश ने उसे तुरंत शराब की बोतल दी और अपने कंधे पर डालने को कहा। शराब डालते ही चींटियां भाग निकली और आखिरकार सोफिया ने चैन की सांस ली। फिर जब उसने शराब की बोतल देखी तो उसने जॉश से इस बारे में पूछा। उसे तो लगा था कि जॉश ने शराब पीनी छोड़ दी है, पर जॉश ने कहा कि उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने के कारण उसने शराब पीना फिर से शुरू कर दिया था। उन दोनों ने झगड़े कर करके एक दूसरे की जिंदगी तो नर्क कर ही दी थी और अब वो यहाँ इस दलदल में फंस चुके थे। ये सब सोचकर उन दोनों की आंखें भर आई और वो अपनी किस्मत पर रोने लगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि सोफिया के दिमाग में आया कि भाई बंदूक चला के भी तो हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान खींच सकते थे हम, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी। खैर फिर सोफिया ने बंदूक की तनी काट कर रस्सी में जोड़ दी, पर अब भी रस्सी जितनी चाहिए थी उतनी लंबी नहीं हुई। इसी बीच अचानक जॉश के पीछे एक जहरीला सांप आ गया। जॉश बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा ताकि सांप आगे निकल जाए, लेकिन धीरे धीरे वो जॉश के बहुत करीब आ गया था। अब जॉश ने सोफिया से सांप को गोली मारने को कहा, लेकिन जब तक सोफिया दलदल से अपना हाथ निकालकर गोली चलाती तब तक बहुत देर हो गई। उस जहरीले सांप ने जॉश को डस लिया और वापस चला गया। सोफिया ने बिना समय गवाए उसकी बाजू पर कसकर रस्सी बांधी, मगर जल्द ही सांप का जहर अपना असर दिखाने लगा और जॉश के शरीर में जोरदार दर्द होने लगा। अब उसके पास लगभग 6 घंटे ही बचे थे। वहीं दूसरी ओर मार्कोस और चोर को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। मार्कोस ने चोर को अपनी घड़ी का लालच देकर पूछा कि उसने जॉश और सोफिया के साथ क्या किया। चोर ने बताया कि उसने उन दोनों को मारा तो नहीं, लेकिन जिस रास्ते वो गए हैं वहां से जिंदा वापस कोई नहीं आता। ये सब सुनकर मार्कोस चिल्लाने लगा कि उसे अपने दोस्तों को बचाने जाना है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। वहीं जॉश के शरीर में जहर फैलता जा रहा था और उसकी गर्दन पर खून की गांठ बन गई। अब तो जॉश ने बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर सोफिया अपने पति को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती थी। उसने चाकू उठाया और उसकी गर्दन पर बनी गांठ काट डाली ताकि जॉश को हार्ट अटैक ना आ जाए। आखिरकार इस दर्दनाक इलाज के बाद जॉश दर्द के मारे बेहोश हो गया और जल्द ही सोफिया भी थककर सो गई। फिर 1 घंटे बाद उन दोनों को होश आया और जॉश को अब काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन अब भी वो खतरे से बाहर नहीं था। इसलिए सोफिया ने ठान लिया कि जॉश को दलदल से बाहर निकालकर उसका इलाज करवाना होगा। अब वो किसी भी हालत में अपने पति को नहीं खोना चाहती थी। फिर उसने सांप को मारकर उसके शरीर को रस्सी में जोड़ने का फैसला किया। उसने अलग अलग चीजें फेंक कर सांप को तंग करना शुरू किया और सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सांप बिल्कुल करीब आया तो सोफिया ने गोली चला दी, लेकिन इस बार भी निशाना चूक गया। अब उसने चाकू से सांप को मारने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही सांप उसकी गर्दन से लिपटकर उसका गला घोंटने लगा। तभी जॉश ने हिम्मत जुटाकर चाकू उठाया और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद सोफिया ने फटाफट सांप की खाल उतारी और उसे रस्सी से जोड़ दिया। फिर उसने रस्सी फेंककर पत्थर पर अटकाने की कई बार कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब भी रही। अपनी पूरी जान लगाकर आखिरकार वो दलदल से बाहर आ गई और फिर उसने जॉश को निकालने की कोशिश की, लेकिन जहर की वजह से जॉश का शरीर वहीं अकड़ गया था और अब तो उसके अंदर सोफिया का हाथ थामने की ताकत भी नहीं थी।
अब सोफिया के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो गिरती पड़ती आगे बढ़ी ताकि वो किसी की मदद लेकर जॉश को बाहर निकाल सके। कुछ ही देर में रात हो गई और काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो सड़क तक पहुंच गई। उसी वक्त अचानक मार्कोस भी एम्बुलेंस और जंगल के फौजियों को लेकर आ ही गया। उन्होंने तुरंत सोफिया को संभाला और जॉश की तलाश में निकल गए। सोफिया बेसुध होकर अपने पति के इंतजार में सड़क को ही देखती रही। आखिरकार फौजी जॉश को ढूंढकर दलदल से निकालने में कामयाब रहे और कुछ ही पलों में उसे स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले आए। जॉश को जिंदा देखकर सोफिया की सांस में सांस आई और आखिरकार उन दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। शायद ये उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी।